जी नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि यूएसए का वीज़ा लेने के बाद जो विज़िटर्स हैं वो उस वीज़े का कैसा इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं जिसको वो अवेल करते हैं। आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीज़ा पूरी दुनिया के जो विजिटर्स हैं और ट्रैवलर हैं उनके लिए एक ड्रीम वीज़े के तौर पे कंसिडर किया जाता है। और इसकी हाइप तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, हमारे नेबिंग कंट्रीज़ तमाम जो है वो ट्रैवलर्स के लिए तो एक ड्रीम वीज़ा कंसिडर होता है कि इस मुल्क का, अगर यूनाइटेड स्टेट्स का मुल्क का वीज़ा हमें मिल जाए तो हमारा जो है वो फ्यूचर बन जाए। तो कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं कि जस्ट एक विज़िट वीज़ा लेने के बाद जो है वो समझते हैं कि उनका फ्यूचर बन गया है या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स ओपन हो गए हैं। तो मैंने ये देखा, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने, दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने ये क्वेश्चन किया और बार बार रिपीट कर रहे थे कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिस वजह से ये हमें भी बताया जाए कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे जिस वजह से ये होता है। तो आज हम इन तमाम पॉसिबिलिटीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और बड़े एक शॉर्टली जो है वो ब्रीफ करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने इस चैनल रियलिटी टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वक्तों में ब्रांड न्यू इमिग्रेशन और वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। तो हम जल्दी से चलते हैं टॉपिक को कवर करते हैं बिना किसी टाइम के और वक्त के ज़ाया किए बगैर। तो जो विज़िट वीज़ा लेते हैं, आप जानते हैं कि जब भी आप अप्लाई करते हैं पिछले चंद सालों से यूएसए का वीज़ा लेने के बाद आपके पासपोर्ट पे जितनी भी एक्सपायरी होती है, इवन वो 5 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, 1 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, तो आपको यूएसए का वीज़ा उस पर स्टैम्प करके दिया जाता है। अब ये जो है वीज़ा लेने के बाद मोस्टली आप जानते हैं कि बज़ाहिर तो ये एक विज़िट वीज़ा है। विज़िट वीज़े का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे परमानेंटली रह सकते हैं। आप एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं, विज़िट पे जा सकते हैं, अपने जो पर्पज़ हैं वो फुलफ़िल कर सकते हैं और आपको अल्टीमेटली वापस आना ही आना होता है। अब इसमें ये है कि मोस्टली जो यूएसए का विज़िट करते हैं वो, मैंने पहले भी एक दो वीडियोज़ में बताया था कि काफ़ी पिछले सालों से यूएसए का विज़िट करने के बाद वो क्या करते हैं कि कनाडा की तरफ मूव कर जाते हैं, कनाडा की तरफ ट्रैवल कर जाते हैं और वो उनके पास लीगल राइट्स भी होते हैं, किसी कुछ जो उनके पास लाज की अवेलेबिलिटीज़ होती है वो उसमें वहाँ पे ट्रैवल कर जाते हैं और वहाँ पे जाके अपना साइलम ले लेते हैं। अब कुछ तो ये कैटेगरीज आती है जिसकी कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो परसेंटेज नहीं है, 5% या 10% जो है ये इस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डेटा और अकॉर्डिंग टू इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जो मेंशन है। दूसरे नंबर पे जो होता है वो क्या करते हैं कि विज़िट वीज़ा पे आने के बाद वो अपने वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते हैं। ये भी एक क्लास मौजूद है जो वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करती है कि कौन सी ऐसी बिज़नेस है, कौन सा ऐसा वर्क है जिसको वो अपने एक्सपीरियंस के तौर पे अपने प्रोफेशन से अटैच कर तो है, अपने फ्यूचर को यहाँ पे परमानेंटली देख रहे होते हैं, तो वो ये ट्राई ज़रूर करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे रह कर तो फर्दर जो है वो अपने लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश करते हैं और फियांस बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, अपने जो है वो ट्रैवल को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं और अपनी टाइज जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फर्दर मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। तो एक ये भी इनका एक वे है, वहाँ पे इस तरीके से भी वो फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। एक और तरीक़ाकार ये है कि वहाँ पे भी लोग कुछ यूएसए में वहाँ पे साइलम के लिए जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जो इतना जो है वो फेवरेट जो है वो अभी तक नहीं रहा, क्योंकि यूएसए की बहुत सारी स्टेट्स साइलम को कंसिडर ही नहीं करती। अगर कोई जाना चाहे तो ये उसको पूरा पता होना चाहिए कि अगर वो फाइल अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाएगा, तो यूएसए की बहुत सारी स्टेट्स हैं जो साइलम को इंटरटेन नहीं करती। ये इनकी एक लिस्ट मौजूद है नेट पे, उनकी ऑफिशियल भी, जो बताते हैं कि ये स्टेट्स जो हैं ये साइलम इंटरटेन नहीं करते और ये स्टेट्स जो हैं ये साइलम इंटरटेन करती हैं। तो जो जाते हैं उनको ये पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट जो है वो साइलम जो है वो अप्लाई करने की आपको परमिशन देती है। कुछ तो इस चीज़ को जो है वो
करते हैं। एक और बड़ी जो एक परसेंटेज है लोगों की, एक ख़ास तादाद में जो लोग वहाँ पे आते हैं, वो ये क्या करते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद, यूएसए का वीज़ा लेने के बाद वहाँ पे वो डिसअपियर हो जाते हैं या इलीगल हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा उनके लिए ट्रबल मेकिंग जो है ये इनकी अटेम्प्ट होती है। क्योंकि यूएसए में आप अगर इलीगल हो जाते हैं तो आप जितनी देर भी रहेंगे आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे होंगे, टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे इलीगल रहने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ इसके कि आप वहाँ पे कैश पे काम कर लेंगे, कुछ वहाँ पे लेबर कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे या ऐसे काम कर लेंगे जिससे सॉरी, जिससे आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो हो सकता है, लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे अपना बिजनेस सेट करने की कोशिश करते हैं, और या फिर कुछ ऐसे 50% लोग जो हैं वो वहाँ से यूएसए से बैक अपने कंट्रीज़ में आ जाते हैं। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी जो लोग वहाँ पे अवेल करते हैं, जो मैंने सोचा कि आज इसको एक शॉर्ट सी वीडियो में आज आपके सामने जो है वो ब्रीफ कर दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।